स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली क्या हमें अगर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है तो हमें क्या गुरु चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमें तो अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें। और हम जानेंगे कि सच्चा गुरु कौन होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि फेक गुरु कैसे होते हैं। एक होता है आजकल जो गुरु का प्रचलन है, गुरु ओवरनाइट गुरु बन जाते हैं, एक रात में गुरु बन जाते हैं। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया वो गुरु बन जाता है। लेकिन गुरु बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ ही शास्त्र का अध्ययन कर लें और आप गुरु बन जाए कि लोगों को आप बताते फिरे कि क्या अच्छा है क्या खराब है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गुरु के पास एक औरत ने उनके लड़के को लेके आए। छोटा सा लड़का जो चॉकलेट खाता था बार बार, वो माँ का बात नहीं मानता था, पिताजी का बात नहीं मानता था। तो वो औरत लेके आई, गुरुजी को बोली कि गुरुजी आप समझाइए मेरे लड़के को, ये शायद आपके कहने से चॉकलेट खाना छोड़ दे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप अगले हफ्ता आओ, 7 दिन छोड़ के आप आओ तो मैं समझाऊंगा। तो अगले हफ्ता फिर उस औरत ने लड़का को लेके आई। तो गुरुजी देखा, गुरुजी ने फिर बोला कि तुम एक हफ्ता और छोड़ दो, अगले हफ्ता आओ। फिर एक हफ्ता के बाद यानी 15 दिन के बाद वो औरत अपना लड़का को लेकर फिर एक बार गुरुजी के पास आई। तो गुरुजी ने लड़का को समझाया, बेटा चॉकलेट खाना सेहत के लिए और दांत के लिए अच्छा नहीं है, तुम चॉकलेट मत खाओ। तो लड़का ने हाँ बोला। तो उनकी माताजी गुरु से पूछी कि गुरुजी आप अगर ये बात 15 दिन पहले में आई थी तो बोल देते तो लड़का तो हाँ बोलता। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी बोले, देखिए मुझे भी चॉकलेट खाने का बहुत शौक था और जब मेरे को शौक है, मैं खा रहा हूं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं कि तुम मत खाओ। तो मैंने पहला 7 दिन कोशिश किया चॉकलेट छोड़ने का। पहला 7 दिन में हुआ नहीं। फिर मैंने चॉकलेट छोड़ के जब 7 दिन हो गया मैं बिना चॉकलेट का हूँ, तो मैं अब जान रहा हूँ कि बिना चॉकलेट का भी एक आदमी अगर पण कर ले और सोच ले कि मैं खाऊंगा नहीं तो वो चल सकता है। तो मैं प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं समझाया। इसका कहने का मतलब है मैं आपको समझा दूं कि चक्र कितने होते हैं, कैसे होते हैं, स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, लेकिन क्या उसका साधना मैं किया हूँ? क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं कुछ प्रयास किया हूँ? नहीं। तो मैं कुछ किताब पढ़ के अगर मैं गुरु बन जाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, या किसी गुरु के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। आजकल गुरु बहुत तरह के मिलते हैं। कई गुरु ऐसे हैं, मैं एक गुरु को देखा हूं जो गुरु सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा शिष्यों के साथ मिलते हैं और दिन भर अपने बेडरूम के अंदर कैद हो जाते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं कि मैं मौन में चला जाता हूँ। वो क्या करते हैं किसी को पता नहीं है। और जब वो शाम को आते हैं तो ऐसा रहता है कि उनके चारों तरफ पहरा रहता है, लोग खड़े रहते हैं। इजीली आपको उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है और धीमी लाइट रहता है। उनके चारों तरफ एक सस्पेंस का वातावरण रहता है जो कोई जान नहीं पाएगा कि एक्चुअली माजरा क्या है और गुरु क्या कहने वाले हैं, गुरु क्या जानते हैं। बस लोग मानते हैं तो आप मानते हैं। ये कुछ लोग अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री बना के रखते हैं। जब तक आप नहीं जानते हैं कि वो मिस्ट्री क्या है तब तक आपको आपका जिज्ञासु स्वभाव रहता है व्यक्ति के प्रति। जैसे अब गांव में कोई मोबाइल फोन देखा नहीं है, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अमेरिका से कोई बैठा हुआ, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मोबाइल फोन एक मिस्ट्री है। जो टीवी देखा नहीं है, टीवी क्या है जानता नहीं है, उसके लिए टीवी एक मिस्ट्री है। जब आप जान जाते हैं क्या है तो वो आपके पास साथ और मिस्ट्री बन के रहता नहीं है, अनजान बन के रहता नहीं है, कुछ ऐसा सस्पेंस बन के रहता नहीं है। ऐसे ही गुरुओं के साथ आजकल है। जो फेक गुरु है मार्केट में, वो अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री बना के रखते हैं। वो आपके मन की बात पढ़ लेते हैं, आपको बहुत सारी बात बता देंगे जो आप सोचेंगे कि इनको कैसे पता। तो इस मिस्ट्री के चक्कर में बहुत सारे लोग जाते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं फंसते हैं। आप जानते होंगे हाल ही में बहुत सारे गुरु कुछ जेल गए, कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, यू कैन फूल सम पीपुल ऑल द टाइम,
You can fool all the people for some time, but you cannot fool all the people for all the time. यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं। सारे लोगों को आप कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे ही होता है जब आप समझ लेते हो कि ये गुरु सही नहीं है, ये गुरु तो कुछ काला कारनामा है, तो वो गुरु को आप छोड़ देते हो। ऐसा हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप क्या ऐसे गुरुओं से कुछ आध्यात्मिकता आप सीखते हो, कुछ आपको सीखने को मिलता है? मैं तो कहूँगा हाँ, कुछ मिलता है। कैसे? एक झाड़ू जो खुद जिसमें मैला लगा हो वो मैला साफ करता है, कुछ तो मैला साफ करता है, खुद पे मैला भले ही लगा हो, और बाद में जब जान जाते हैं कि ये तो गुरु सही नहीं है, तब तक आपका आध्यात्मिकता के ऊपर कुछ तो ज्ञान हो जाता है। और आध्यात्मिकता ऐसा चीज नहीं है कि ओवरनाइट आप पा सके और गुरु ओवरनाइट बन सके। ऐसा नहीं मैं कुछ किताब पढ़ लूंगा और गुरु बन जाऊंगा। और जो जानता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, मेरे से आगे वाला और कुछ ज्यादा जानता है, तो मैं उसको गुरु मानते बैठता हूं। ऐसा गुरु नहीं होते हैं। गुरु हर किसी को बनाया नहीं जाता है। गुरु मिल जाते हैं आपको, और गुरु जो है, गुरु के अंदर वो स्वाभाविक रूप से भगवान का कुछ अंश आप उसमें देख पाएंगे। जो साधना किया हुआ हो, जो कठिन परिश्रम करके ईश्वर प्राप्ति का रास्ते में गया हो, उसका मानसिक और शारीरिक विकास उसी हिसाब से हुआ हो। जिसको पैसा का चाहत ना हो, जिसका भोग का चाहत ना हो, जो नहीं चाहता है कि आपसे वो कुछ ले, उसके बदले आपको कुछ दे। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं आजकल टीवी में आते हैं जो बोलते हैं कि आप अर्जी लगाइए, आप जितना ज़्यादा पैसा देके अर्जी लगाएंगे उतना जल्दी आपका सुनवाई हम करेंगे। और अमीर लोगों को पास में बुलाते हैं, और ज़्यादातर लोग उनके पास जा नहीं पाते हैं। उनके पास बहुत सारे सेक्रेटरी घिरे रहते हैं, उनका समय में आप उनके पास जा नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चा गुरु जो आपको शिष्य के हिसाब से ग्रहण किया हो, वो आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा, आपसे कुछ पैसा नहीं लेगा। लेकिन मैं सुना हूं कई लोग आते हैं तो बोलते हैं इस आपका लड़का का शादी के बारे में कोई क्वेश्चन किया, तो बोले तुम कल आओ, कल पर्ची कटा के आओ। तो आदमी ने बोला कि गुरुजी कितना का पर्ची कटाओ? तुम 10,000, 21,000, 51,000 जितना ज्यादा कटाओगे उतना जल्दी तुम्हारा नंबर लगेगा। यानी ऐसे गुरु के पीछे आप मत पड़िए। ये कभी आपका भला नहीं कर सकते। भले आपका काम हो जाए, वो आपका किस्मत में था, हुआ, होना ही था, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने 51,000 का पर्ची कटाया तो हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत सारे गुरु हैं जो अमीर आदमियों को केवल साक्षात दर्शन देते हैं या उनसे बात करते हैं, लेकिन आम आदमी से बात नहीं करते। ये है इजी गुरु। ओवरनाइट उनको कुछ ही रास्ता मिल गया है, कुछ एक टिप्स मिल गया है कि कैसे वो लोगों को बताए, कैसे लोगों को उल्लू बनाए, और लोग उनके पीछे पीछे भागे। एक मठ में एक आदमी लड़का गया, वो बोला मुझे सन्यासी बना दीजिए गुरुजी, मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले तुमको इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। लड़का ने पूछा क्या करना पड़ेगा? बोले गुरुजी मैं सारा काम करूँगा। बोले सुबह जल्दी उठकर तेरे को पूरा मठ का झाड़ू का लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, गाय को खाने के लिए देना पड़ेगा, गाय का जो जगह है वो साफ रखना पड़ेगा, पूरा घास गार्डन जितना है उसको छिलना पड़ेगा, घास छिलना पड़ेगा, और जितने भी यहाँ पर शिष्य हैं, जितने गुरु हैं, सबके लिए तेरे को खाना बनाना पड़ेगा, दिन भर तेरे को काम करना है। तो चेला ने पूछा गुरुजी अगर मैं ये काम करने के लिए राजी हूँ, अगर मैं ये काम करता हूँ, अगर नए सन्यासी बनने आते हैं ये काम करते हैं, तो गुरु क्या काम करते हैं? बोले मैं तो प्रवचन देता हूँ, लोगों को मार्ग दिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो लड़का ने बोला कि गुरुजी तब मुझे ये काम दे दीजिए, क्योंकि ये काम मेरे लिए सूट करेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं भी बता सकता हूँ। ऐसा है कि बहुत इजीली गुरु बन जाते हैं, ओवरनाइट गुरु बन जाते हैं। दोस्तों ऐसे गुरु के पीछे आप मत भागो। आप पहले भी देख चुके होंगे कि कैसे गुरु हैं कि कोई बोलता है कि 2 गुपचुप और ज़्यादा खा लो तुम्हारा किस्मत बन जाएगा, घर में परफ्यूम रख लो किस्मत बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा जो वीक मानसिकता है उसको वो काबू में कर लेते हैं। गुरु केवल वो बन सकते हैं
जो सालों साल आध्यात्मिक प्रैक्टिस किए हुए हैं और भगवान ईश्वर प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और जो जानते हैं मोक्ष क्या है, जो जानते हैं ये जीवन का महत्व क्या है, जीवन का माने क्या है, ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं। आप उन्हें गुरु बना सकते हैं। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि बिना गुरु के, हाँ बिना गुरु का भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कितना समझ है, कितना ज्ञान है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं। आपका जीवन का उद्देश्य समझना है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, आपको कुंडलिनी जागृत करना है, आपको चक्र को प्यूरिफाई करना है, आपको समझना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, कुछ टीचर्स भी आपको इसके बारे में बताए हैं, कुछ गाइडेंस आपको मिला है, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिला है, तो आपका विवेक, आपका कंसाइंस ही आपका गुरु है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर आपको 50% भी ज्ञान हो तो बाकी 50% कुछ अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स के सहायता से और खुद का कंसाइंस को, खुद का विवेक को पूछ के आप ये सब काम कर सकते हैं कि आप कैसे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें और आपका जीवन सार्थक हो। और आप अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस खुद कर पाएंगे तो खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सब चीज़ में स्पिरिचुअल गुरु की आवश्यकता है, जो कि हमें प्रेरणा दे, जो कि हमें रास्ता दिखाए और हमसे पैसा ना ले या दूसरा कोई जादू ना दिखाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।